अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट डे में खुश आमदीद। जैसे कि आपने हमारा पिछला व्लॉग मतलब इससे पहले दिन का व्लॉग देखा है कि हम लोग मस्जिद में थे, मौला के रोज़े पे थे और आज हमारा आखिरी दिन इंशाल्लाह यहाँ पे ज़ियारत वगैरह कर ली, सारा इख्तितामिया सारा दुआ ज़ियारत हो गई। अब हम आज जा रहे हैं कुम की तरफ इंशाल्लाह। बस आने वाली सब रेडी है, सामान रेडी है, सब कुछ ओके है, तो अभी निकलते हैं। और ये कि रास्ते में जो ज़ियारत होंगी तकरीबन हमारा 12 से 18 घंटे के दरमियान का सफ़र है ये मस्जिद से कुम का, ठीक है, बस पे। और बीच में ज़ियारत आएंगी तहरान की, जो जो करवा सके आपको इंशाल्लाह वो भी ज़ियारत करवाएंगे। और रात के टाइम तकरीबन हम सहरी के टाइम, फजर के टाइम के करीब हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे कुम में। तो इंशाल्लाह आपको वो भी वहाँ की ज़ियारत लाजमी कराएंगे। बाकी रास्ते में जो जो ज़ियारत करवा सके इंशाल्लाह वो भी साथ साथ करवाते रहेंगे। बस काफ़िला तैयार है, जैसे ही आता है तो फिर गाड़ी आती है, बैठते हैं और फिर अपने सफ़र की तरफ चलते हैं। फाइनली बस हमारी आ गई है और ये देखें आगे भी काफ़िले के लोग हैं, पीछे भी मेरे काफ़िले के लोग आ रहे हैं और सामान वगैरह गाड़ी में रखते हैं और बैठते हैं। पहले ही लेट हो गए मैं, वो बोल रहे हैं कि गाड़ी इतनी देर नहीं रुकती वहाँ पे रोड पे, जुर्माना हो जाता है, तो बस जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, सामान सेट करवाते हैं, अपनी सीटों में बैठते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। फाइनली मेन रोड पे आ गए हैं। ये हमारी बस है जिसमें सामान रखा जा रहा है और हम लोग कुम के लिए रवाना हो रहे हैं। खाना वगैरह जो हमारा पैक हो गया, किसी ने खा लिया था, किसी ने अभी लेट नाश्ता किया जिस वजह से भूख नहीं थी। खाने में है मिक्स वेजिटेबल राइस, जिसको भूख लगेगी पैकेट्स वगैरह पैकिंग हो गई हुई है, जिसे हम फ़ारसी में कहते हैं सफरी। तो इंशाल्लाह जिसको भूख लगेगी वो फिर दरमियान में सफ़र के जब खाना होगा अपना पैकेट निकालेगा और खा लेगा। फाइनली हम लोग बस में सवार हो गए। ये लोकल बस है, ये हमें टर्मिनल तक लेके जाएगी, वहाँ से हम कुम वाली बस में बैठेंगे और इंशाल्लाह कुम का सफ़र हमारा शुरू होगा। ये हमारे ज़ायरीन बैठे हुए हैं, ये देखिए हसन भाई जो कि बीमार शुद्ध बिल्कुल जी। ये वो जो ईरानी सलाम करके गई थी ना, उसकी नज़र लगी है, बिल्कुल है ना, सच्चा ना हो तो। लेकिन इनको नज़र नहीं लगी, इनके साथ मुझे तो बहुत बड़े बड़े हुए हैं माशाल्लाह। देखिए हम मौला के पास आए हैं तो लोग कहते हैं कि मोइज़े नहीं होते, इधर मोइज़े बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, और हमने अपनी आंख से देखा है, मेरे साथ भी हुआ कल, बहुत ज़्यादा बहुत मोइज़े हुए। वाह वाह। तो इंशाल्लाह टर्मिनल पे पहुंचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बस टर्मिनल पे, जो कि यहाँ से हमें बस लेके जाएगी कुम। हमारा सामान उतर रहा है, ये देखें सामान उतारा जा रहा है और इंशाल्लाह बस थोड़ी देर में यहाँ से वॉशरूम वगैरह से फ्री होकर तो फिर हम अपने सफ़र को शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मैं आया था यहाँ पे, क्या उसका नाम है, चिप्स वगैरह लेने, लेकिन चीतोस तो मिले नहीं, उस तरह के कोई थे, पता नहीं चॉकलेट्स नाम, क्या पता नहीं क्या नाम था, खैर तो वो लिए नहीं। पहले मैं लेने लगा हूँ, मैं कहा ठीक है, वो फिर अब लेने होंगे तो वहाँ से देखे तो उसको बताता हूँ जाके, लिखो कि तकरीबन सेम ही है। और फिर अब देखते हैं, बाकी बस भी इधर ही मौजूद है, लेकिन ये नहीं पता कौन सी बस है, अब आती है तो पता चलता है। किधर बस आ गई है, तो बस की तरफ चलते हैं और फिर बाकी अली से कहता हूँ कि उस तरह की चीटोस टाइप ही हैं, वो अगर लेने हैं तो ले लो, नहीं तो फिर जाने या अली देखी जाएगी जो होगा। खैर ये देखिए टर्मिनल है, बसेस बहुत खड़ी हुई हैं इधर। ये वाली जो है ये लोकल बसेस हैं जो शहर के अंदर चलती हैं। जो ये वाली बस है ना, ये मतलब आउट ऑफ सिटी जाती है बस, जैसे कि कुम चले गए, उधर हैदान चले गए और चाबहार, मतलब डिफरेंट जो सिटीज़ है ना ईरान शहर, तो वहाँ पे बसेस जाती है, इस्फहान, शराज और भी बहुत सी जगह हैं, ठीक है। तो अब बस आ रही है हमारी, आती है तो फिर आपको वो विज़िट भी करवाते हैं और इंशाल्लाह अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं। जैसे कि आपको बताया मैंने कि हम लोग चिप्स लेने गए थे, तो हमें जो चाहिए तो मिले नहीं, लेकिन ये भी इस तरह के ही हैं, तो नाम बस चेंज है, तो हम लोग अब इस पर ही अफाका करते हैं और देखते हैं कौन कौन से लेते हैं। एक ये चिली वाला भी ले लें, केचप वाला भी ले लें मोहम्मद, और क्या पकड़ना अंदर से देख लो, केक वगैरह देख लो कोई, ये पर्पल वाला पकड़ लिया मैंने, सॉल्ट वाला देख लो अगर लेना है तो, और वो ग्रीन वाला, ये ग्रीन, और केक देख लो, ये रखो उधर। ये कितने हो गए पहले ये देखो,
ये वाला केक या वो वाला केक? ये है 3 पीस हैं 2 हैं? एक ही है। कितने का है ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है 11,000। ये 11,000 रियाल का है। यहाँ पे हज़ारों में चीज़ होती है, लाखों में हम खेलते हैं यहाँ पे। ले लो 2 ले लो। है क्या लेना? और बस ये चिकन है कि ये मेरे को यही है बस। ठीक है दे दो। आइसक्रीम नहीं है, वो आगे शायद होगी। बस्ते नहीं मौजूद नहीं। सो हाँ चंदू कितने हो गए? वो दूसरा ले अन्नी गया चीज़ ले ज़्यादा मज़े की है। कहाँ है? पकड़ लो 2। उनमें से एक वापस 2 वापस रख लो कोई। होगा तो चिप्स वगैरह ले लिए हमने और अब देखते हैं बिल कितना बनता है, फिर आपको वो भी बताता हूँ मैं। यहाँ पे जो महंगाई है कितने 87। ये ना इसकी हमें समझ नहीं आती कुछ भी फारसी की, तो ये कि कुछ आती है समझ कुछ नहीं, तो हम कैलकुलेटर पे अभी इसे पूछते हैं कितना हमारा बिल बना है। $7 लाख मेरे ख्याल में कुछ कह रहा है। 1,30,000। 1,30,000। चल ठीक है, अब मैं इसको पैसे देता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली ये हमारी चीज़ें आ गई हैं जो कि 1,30,000 की हमने सामान ये लिया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1,30,000। ये हम है, ये हमारी चीज़ें हैं, ये हमारी पार्टी हो रही है। तो इंशाल्लाह अब चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। गाड़ी का वेट है, जैसे गाड़ी आती है तो हम लोग फिर चलते हैं। गाड़ी पता नहीं कब आएगी, तो हमने सोचा हम शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग हमने की है 1,30,000 की। पाकिस्तानी ये बनते हैं तकरीबन कितने बनते हैं? 600 रुपया, तकरीबन 600-700 रुपया बनता है। तो इसकी हमने ये शॉपिंग की है। तो ईरान बहुत महंगा है और यहाँ लाखों करोड़ों में खेलते हैं। जितने पैसे आते हैं हाथ में उतने ही जाते हैं वापस। तो खैर अब चीज़ें जो ले ली हैं, बाकी भी जो हैं काफ़िले वाले वो चीज़ें ले रहे हैं। तो हम अपने स्पॉट पे जाते हैं जहाँ सारे पैसेंजर वगैरह बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे जाके चीज़ें रखते हैं और गाड़ी में बैठ के हम आराम से ये चीज़ें खाएंगे, तनावल फरमाएंगे और आपको भी हो सकता है दिखाएं। फाइनली हमारी बस आ गई और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बस लग रही है। और ये कि मैंने कहा मैं सबके बैठने से पहले आपको इसका एक रिव्यू दे दूं। माशाल्लाह एसी बस है, एसी भी ऑन है, ये देखिए ये एसी भी ऑन है। और बाकी ये कि बच्चे वगैरह भी आए हैं, बड़े भी आएंगे। सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत अच्छी हैं, लग रही हैं अभी लग रही हैं। आगे देखते हैं, बैठते हैं तो फिर पता चलेगा। तो ये यहाँ पे भी स्पेस अच्छी है, ऊपर के सामान आप जितना मर्जी यहाँ पे हैंड कैरी वगैरह रख सकते हैं। तो चलते हैं नीचे, उसके बाद फिर बैठेंगे तो फिर आपसे मिलेंगे। खैर वाफियत से हमारा सफ़र शुरू हो गया। टर्मिनल से हम बाहर निकल रहे हैं कुम के लिए इंशाल्लाह। और ये कि हमारा सफ़र जो होगा 12 से 18 घंटे के दरमियान में होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। हम भी दुआओं में याद रखेंगे, जो ज़ियारत आएंगी जो करवा सकें इंशाल्लाह आपको उसकी ज़ियारत कराएँगे। और इंशाल्लाह कुम भी जाके वहाँ तो लाजमी आपको बीबी की ज़ियारत करवाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह, सफ़र भी आपको दिखाएंगे और जो हमारे साथ हम करेंगे जो भी होगा इंशाल्लाह आपके सामने आपको दिखाएंगे। फाइनली जैसे कि आपको बताया हुआ था कि हम लोग कुम की तरफ जा रहे हैं। तो रस्ते में अब स्टे किया, नमाज़ का टाइम है, नमाज़ पढ़ेंगे, खाना वगैरह जो अगर खाना तो खाना खाएँगे। और ये कि ये नमाज का रूम बना हुआ है, प्रेयर रूम, बहुत ही खूबसूरत। तो अभी नमाज वगैरह पढ़ से फ्री होके फिर आगे सफ़र का आगाज़ करेंगे दोबारा। सो व्यूअर्स फाइनली हम लोग तेहरान की एक पहली ज़ियारत पे आ गए हैं जो कि कुम के रास्ते में थी।
हमने ये कहा कि हम दोबारा जो तेहरान ज़ियारत करने आएंगे कुम से, तो हम ज़ियारत करते हुए ही कुम जाएं। तो पहली ज़ियारत है आस्तान मुक़द्दस हज़रत अब्दुल अज़ीम अलैहिस्सलाम, जो कि मौला हसन अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। उनके जद्द अमजद जो हैं वो मौला हसन अलैहिस्सलाम हैं। और इनके अलावा यहाँ पे 2 और ऐसी ज़ियारतें ज़रिया हैं जो कि इमामज़ादे हैं। एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं उनके बेटे, और एक इमाम हुसैन काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद से उनके बेटे हैं। तो अंदर चलेंगे, आपको भी ज़ियारत करवाएंगे, ख़ुद भी करेंगे इंशाअल्लाह। और आप एक व्यू देख लें। तो हम लोग दरबार के अंदर आ गए हैं, ज़री के पास। इंशाअल्लाह ज़ियारत करते हैं, आपको भी करवाते हैं। ये है कुछ व्यू, जो कि भी कुछ आई थिंक कंस्ट्रक्शन हो रहा है। बाकी लेडीज़ जेंट्स का अलग ही होता है, ज़ाहिर बात है हर जगह पे। तो इंशाअल्लाह आप जाते हैं उधर। और ये देखें, ये सहन के नाम लिखे हुए हैं। सहन इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और यहाँ से ही हरम के अंदर एंट्री है। मस्जिद जामिया अल मस्जिद जामिया यहीं पे है। बेटा ये लोग लिखवाते हैं, ज़ायरीन के कदम इनके ऊपर आए। तो हम लोग ज़री के अंदर आ गए हैं। ये हरम है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। तकरीबन सारे हरम इस तरह ही आर्किटेक्ट हुए हैं। अभी आप किबला बताएंगे कौन से वो ज़री पे जा रहे हैं, किसकी ज़ियारत में जा रहे हैं, वहाँ लेके जा रहे हैं किबला। किबला नु आप पता है? हाँ, ये है जी राइट साइड पे ज़री हज़रत अब्दुल अज़ीम की और इमामज़ादा हमज़ा की। चलें ज़री पे जाते हैं और ज़ियारत करते हैं। और मौसम बहुत ठंडा है, उम्मीद नहीं थी कि इतना मौसम ठंडा होगा, लेकिन रात को बारिश भी हुई, हवा भी ठंडी चल रही। इस वजह से इतना मौसम ठंडा हो गया हुआ है कि बस ऐसे जैसे दिसंबर जनवरी के दिन होते हैं। और साथ जो है यहाँ तो मशहद से भी ज़्यादा ठंड है। मशहद में इतनी ठंड नहीं थी, यहाँ पर ज़्यादा ठंड है। ये बात अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये है जी मरकज़ मुतहर हज़रत हमज़ा बिन मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। ये है हज़रत अब्दुल अज़ीम की
तेरी मुबारक है। पढ़ा देगा ये मोहम्मद ही आपको। तो आपने जैसे देखा होगा कि दीवारों पे ना मौला अली के कॉल लिखे हुए हैं, तो उसकी ज़रा ब्रीफ हिस्ट्री मैं पूछता हूँ किबला से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी किबला, मुझे बताएं इसकी हिस्ट्री क्या है कि दीवारों पे कॉल क्यों लिखे गए हैं, कहाँ से ये आए हैं, क्या इसका है सारा बैकग्राउंड? सबसे पहले तो हम ये बता दें कि शाह अब्दुल अज़ीम के रोज़ा अक़दस पे हैं, और ये जो है ना इस तेहरान ये रे का मकाम है, इसको रे कहा जाता है। और अक्सर लोगों को ये लालच भी दिया गया था कातिलान इमाम हुसैन को इस जगह पे हुकूमत करने का, लेकिन वो जो मुनकर अहले बैत होता है वो कभी भी वादा पूरा नहीं करता। खैर हम ये शाह अब्दुल अज़ीम के इस वक्त रोज़े पे खड़े हैं और आपको जो अक़वाल दिखाए हैं, ये शाह अब्दुल अज़ीम ने जो है वो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से जो है वो यानी सुने हैं और आगे रिवायत किया है। और ये वो अक़वाल हैं कि जो नस्ल दर नस्ल यानी एक इमाम ने दूसरे इमाम से सुने, उन्होंने इमाम मतकी ने इमाम रज़ा से सुने, अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, यानी इस तरह ये रसूल अल्लाह तक, और रसूल अल्लाह ने जिब्रील से, यानी ये वो हदीस हैं जिनमें कोई गैर मासूम, जिनकी सनद में कोई गैर मासूम शामिल नहीं है। और इनके साथ दो इमामज़ादे और भी हैं, वो शहज़ादे हमज़ा हैं, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं, और शहज़ादे ताहिर हैं, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के फ़र्जंद। जज़ाकल्लाह। और इमाम तकी अलैहिस्सलाम से उन्होंने ये सारे कॉल लिए, तो मतलब उनके साथ उनसियत थी जी, उनको? साहबी भी थे ये, और इमाम मोहम्मद तकी और इमाम अली नकी ये दोनों इनके इमामों के साहबी थे, और इनसे यानी बड़ी ख़ास उनसियत रखते। मतलब कि जो ये मौला ये क्या शाह अब्दुल अज़ीम थे, ये बेसिकली थे मौला हसन की औलाद से, लेकिन मौला इमाम तकी के दौर में थे यार, ऐसे ही सही हो गया। चौथी पुश्त में से थे इमाम हसन और इमाम अली नकी के, यानी उस दौर में थे। और बाज़ औक़ात ये रिवायात में ये भी मिलता है कि किसी ने इमाम अली की जब ज़ियारत के लिए कोई गया यहाँ से, तो इमाम अली नकी ने पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे? तो उसने कहा मैं करबला से इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए आ रहा हूँ, ज़ियारत करके आ रहा हूँ। इमाम अली नकी ने उसे कहा कि अगर तुम रह में इस मकाम पे रह के शाह अब्दुल अज़ीम की अगर ज़ियारत करते तो तुम्हें भी वही मकाम मिलता जो मकाम इमाम हुसैन की ज़वारी का है। सुभान अल्लाह। तो अब हम लोग चल रहे हैं आगे अपनी ज़ियारत के लिए, बीबी शहरबानो के की ज़रिए पे देखनी है। तो ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़ियारत पे जाते हैं, खुद भी करते हैं, आपको भी करवाते हैं बीबी शहरबानो की ज़ियारत, जो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मादर हैं। और इंशाल्लाह इतना कोई फ़ासला नहीं है, यहाँ से थोड़ा ही फ़ासला है, तो वहाँ चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मैं आपको शाह अब्दुल अज़ीम की एंट्रेंस दिखा दूँ, ये देखें कितनी खूबसूरत। और पूरी लाइन में ये फाउंटेन्स हैं वो चल रहे हैं। है जी रास्ता बीबी शहरबानो की मरकज़ का, उनके ज़रिए का, जो कि पहाड़ के ऊपर है। तो ये पहाड़ चढ़े, वो सामने आपको गुंबद नज़र आ रहा है सामने, ये। तो इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे तो फिर आपकी ज़ियारत भी करवाते हैं। ऊपर से सारा तेहरान नजर आता है, दूर दरे कहीं देखी जा मामा। सारी वीडियो बना के मुझे भेज देना। हाँ भेज देना, अम्मा ने फिर यादगार रहनी है। वाह वाह, मैंने कहा था ना। सही गल
इसलिए हम लोग आ गए हैं बीबी शहरबानो के मज़ार पे, उनकी ज़री मुबारक पे। ये एंट्रेंस है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 2 गेट हैं, जो एक गेट है वो एंट्रेंस के लिए रखा हुआ है इन्होंने। और यहाँ पे सबसे एक तो है कि सीढ़ियाँ बहुत चढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। सीढ़ियाँ चढ़ के, क्योंकि उनका जो ज़री जो उनका मज़ार है ना वो ऊपर जाके है, ठीक है। तो ये आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं सामने, ये सीढ़ियाँ हमें सारी चढ़नी है, आगे ऊपर जाना है। और उसके बाद यहाँ पे ना एक गार भी है जहाँ पे बीबी का जो दुल्हना था ना वो गायब हुआ था, तो वो गार भी आपको दिखाऊंगा। और उसके अलावा बाकी जो बीबी का रोज़ा है वो भी आपको उसकी ज़ियारत करवाऊंगा, तो मैं साथ रहें। हाँ, याद आया मुझे, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और ये अभी तो इन्होंने बहुत कह लें कि सहूलत कर दी है, बहुत अच्छी सीढ़ियाँ बना दी हैं। पहले तो सीढ़ियाँ इतनी ख़तरनाक होती थी ना, और ये जो ये इन्होंने ये स्लाइड टाइप बनाई है कि जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते उनके लिए, तब ये भी नहीं होती थी, तो बहुत चढ़ना पड़ता था ऊपर। अब तो बहुत आसान कर दिया हुआ इन्होंने। बेसिकली अभी कंफर्मेशन हुई है कि ये जो जिस जगह हम आए हैं ये मकामी बीबी शहरबानो है, उनका मज़ार या उनकी ज़री नहीं है, उनका मज़ार, उनकी कब्र जो है वो जन्नतुल बकी मदीने में है। तो मुझे ना एक यहाँ पे आगा मिला है, छोटा आगा। तो मुझे यहाँ पे एक छोटा आगा मिला है, इससे बातचीत करते हैं, कुछ सवाल जवाब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, चतुरी आगा खूब हस्ती खसे हस्ती सलाम शुमा मिदुनी जाकी आसी اینجا بیبی شهربانو و توی شهر تهران و توی ایران. माशाल्लाह। دیگه بیبی شهربانو کی هستن؟ اینا دیگه نمیدونم. نمیدونه. مادر امام زین العابدین هستن. شوهر دینا امام مظلوم کربلا حسین هستن. خوبه؟ خیلی ممنون، متشکر هستم. و اینجا روی کوه. کو؟ بله. کجایی؟ یهاشش کوه. اوی. کی است؟ این کوه دیگه. हाँ, اینجا कुछ من فکر میکنی شام کم میدونی؟ بله. جین و این جین هست اینجا؟ آره معلومه. جین هست اینجا. सो फ़ारसी इसको आती थी, तो हमने से थोड़ी बहुत सवाल जवाब किए हैं फ़ारसी में, आपने मुलाहिज़ा किए हैं। और इंशाल्लाह आगे भी हमारे व्लॉग्स में नज़र आता रहेगा आपको बच्चा। इसका नाम है, नाम बता दो। सैयद मोहम्मद अशल अब्बास नकवी. सैयद मोहम्मद अशल अब्बास नकवी। ये आज कुमी कुम, ये कुम में रहता है और नजफ़ में भी जा सके, मतलब इसके फादर उधर होते हैं। ये है गार जहाँ पे बीबी का दुल्हना आके खड़ा हुआ था और गायब हुआ था, जो सुनने में आता है। अंदर जाके ज़रा दिखाता हूँ गार। ये गार बनी हुई है। ये वो गार है जहाँ पे बीबी का दुल्हना जो था वो घोड़ा रुका था और गायब हुआ था। ये तब से इसके अंदर से पहाड़ पत्थर के अंदर से पानी बहता है। ये मौजूदा है, शिफा के लिए इंसान यूज़ करता है इसको। सो अब ऊपर जाना है और ये आस्ताना मुबारक बीबी शहरबानो वालदा बीबी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, ज़ौजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सीढ़ियाँ चढ़ के बंदा थक जाता है। और शाह अब्दुल अज़ीज़ में जो मैंने वीडियोस बनाई थी ना, बेसिकली वहाँ पे ना अलाउ नहीं था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना है, तो इस वजह से मैंने वीडियो से थोड़ी थोड़ी बनाई है। और सो वहाँ पे मैं दाखिल हो गया था, वो लेडीज़ की जगह थी। यहाँ से अब हम लोग दाखिल होंगे। इसमें से फूल पड़ेंगे और फिर अंदर दाखिल होंगे।
ये है मकामी बीबी शहरबानो सलाला। ये सोचता के आगे का हाल क्या होगा, असीर हो वो जब शाम में गया सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा, ना जाने शेर ने उस वक्त क्या कहा। इज्जत मेरे बाबा का सर यजीद ने तख्त की निचली से अल्लाह अकबर। कोई साहब अगर किसी जानवर को लेके जा रहा होता उसे रोक पूछ लेते क्या तुझे ज़िबा की शराइत पता है? रोकर कहता जी मौला आपका गुलाम हूँ मुझे पता है। बस रोने का प्रोग्राम बन जाता, कहा बता फिर क्या शराइत है? का मौला पहली शर्त ये है कि जब भी हैवान को ज़िबा किया जाए उसे पानी पिलाया जाए। मौला ने कहा आए इस हैवान को तो पानी मिल गया मगर मेरा 6 माह का लिए मौला ने कहा दूसरी शर्त ये, उसने कहा मौला दूसरी शर्त ये है कि जिस आले से हैवान को ज़िबा किया जाए वो तेज होना चाहिए ताकि उसे ज्यादा दर्द महसूस ना हो। इमाम रोकर कहते हाय मेरे बाबा को तेरा अंजर कौन था मेरे बाबा को तेरा दर्द आखिरी दिन सुनता तमाम। तो कहते हैं मौला तीसरी शर्त ये है कि किसी भी जानवर को उसकी जिन्स के जानवर के सामने मेरे मौला कुर्सी से खड़े हो गए, एक मरतबा करबला की तरफ देख रही थी और कातिल की मिन्नतें कर रही थी। मेरी मां ने कि आपको पता है कि ईरान का बादशाह यज़ुजन उसकी 3 औलादें थी, 3 बेटियां और 1 बेटा। फिरोज शहरबानो, हमने ये बीबी का नाम शहरबानो, ये पहला नाम नहीं था, शाहबानो। 3 बेटियां शाहबानो, शाहजहान बानो और जिहान बानो। 3 बेटियां थी और 1 बेटा फिरोज। फिज़ा जैसी कनीज़ हब्श के रहने वाली सैयदादियों का साथ नहीं छोड़ती, तो जो कि इमाम की ज़ौजा है और इमाम की माँ है और दादी है जिससे इमामत का सिलसिला आगे चला है, वो सदात का साथ छोड़ के अकेली यहाँ कैसे आ सकती हैं? तो हम भी इस बात को तस्लीम करते हैं, हमारा दिल मानता है कि बीबी ने सदात को नहीं छोड़ा, लेकिन इस चूँकि पहले करबला के वाक़े में तो बीबी थी नहीं, तो ये सजाद चंद दिनों के थे जब बीबी दुनिया से रुखसत हो गई थी। तो बाज़ रिवायत में है कि 17 दिन के थे सैयद सजाद, बाद में है 19
बाद में है 23 दिन के थे सैयद सज्जाद जब बीबी दुनिया से गई थी। और इस मकाम पर बीबी की जो है रेत थी और ये पहाड़ी, चूँकि बीबी को ये इलाका बहुत पसंद था, तो इस पहाड़ी के ऊपर इमाम ने उनकी जो है वो तुरबत बना दी थी। आपको बताया हम बीबी शहरबानो के मज़ार पे आए हुए थे और पहले मुझे कहा गया था कि मज़ार नहीं सिर्फ उनकी क़यामगाह है, लेकिन अब ये रवायत के मुताबिक पता चला है, वाक़ई भी आपने सुन लिया होगा कि ये वाकई ही उनका मज़ार है, उनका ये ज़रिया, उनका जहाँ पे मदफन है बीबी वो है। बाकी तो जब असलियत जो है इमाम आएंगे तो पता चलेगा। और ये इतनी ऊंचाई पे कि यहाँ से पूरा तेहरान शहर है ना वो आपको एक नज़र आता है। मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ, ये देखें। वो आगे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, आगे शहर है, यहाँ पे भी थोड़े बहुत मतलब, लेकिन यहाँ से ओवरऑल तेहरान जो है ना वो आपको नज़र आता है। तो मैं आपको एक दफ़ा वो भी यहाँ से करीब जाके दिखा देता हूँ कितनी हम बुलंदी पे हैं। वो देखें, ये सारा तेहरान है। ये देखें, ये रोड है जिससे हम आए हैं और बाकी ये सारा तेहरान सिटी, कैपिटल ऑफ ईरान। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कुम की सरजमीन पे पहुंच गए, बीबी के सरजमीन पे पहुंच गए हैं। और ये कि अब हरम वाली जो गाड़ी है ये हमें लेने आई है। इंशाल्लाह हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आगे मिलाद वगैरह जो भी चीज़ें होंगी, ये जो कुम का जो भी सिनेरियो होगा वो अगले व्लॉग में आपको मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।